हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। आई एम सुशीला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th और 12th क्लास का एचबीएससी और सीबीएसई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग शुरू करने से पहले मैं आपके ही इस नोट मेकिंग के अंदर से आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वो जीके का क्वेश्चन है और वो एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन पूछूंगी आपसे, उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है कि इसरो, ISRO, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है। अब इसरो की फुल फॉर्म बताने के लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दूंगी जिसमें हमने एक वीडियो बनाई है एब्रीविएशन के ऊपर, और वो नोट मेकिंग के लिए ही बेसिकली वो वीडियो बनी है और उस वीडियो में से भी आप उसको देख सकते हैं। इसरो का हमने वहां पे डिफाइन कर रखा है। अब नोट मेकिंग होता क्या है। नोट मेकिंग जैसे बच्चे एग्जाम के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब वो एग्जाम होने वाले होते हैं उस तैयारी के लिए कुछ नोट्स बना लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के, और वो नोट्स को एक बार गो थ्रू हो जाते हैं उसके, और उनको पूरी की पूरी बातें रिवाइज हो जाती हैं, रिमाइंड हो जाती हैं उनके, और वही नोट मेकिंग है। पर वो हम एक जनरल वे में लिख लेते हैं हम जैसे भी चाहें, पर ये एक फॉर्मेट में लिखना होता है। इसके लिए हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है और यहाँ मैं नोट मेकिंग की डेफिनेशन बताऊंगी, इसका फॉर्मेट बताऊंगी, समरी और इसके ट्रिक्स, जिससे कि आपका हमेशा के लिए जो नोट मेकिंग का डर है, जिससे बच्चे स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस नोट मेकिंग से डरे रहते हैं, उसको इफेक्टिव फॉर्मूला बताऊंगी जिससे कि आपका ये डर खत्म हो जाएगा और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे इसमें। अब नोट मेकिंग स्टार्ट करते हैं हम। अब नोट मेकिंग होता क्या है कि नोट मेकिंग को डिफाइन किया गया है कि एक राइटिंग है, एक शॉर्ट और ब्रीफ क्रक्स ऑफ अ फुल लेंथ पैसेज। अब एक पूरा बड़ा पैसेज होता है, उसका हमें क्रक्स निकालना होता है, एक शॉर्ट में लिखना होता है हमें उसको, और ये एक नोट मेकिंग होता है। परंतु इसको एक फॉर्मेट जो है वो हमें वो फॉलो करना पड़ता है, हम इसको जनरल वे में नहीं लिख सकते। और इसमें इसकी एक जरूरी चीज ये है कि हमें इसमें फ्रेजेस यूज करने होते हैं, ना कि कंप्लीट सेंटेंस। अब यहाँ इस नोट मेकिंग की ये डेफिनेशन है। अब ट्रिक्स बताती हूँ नोट मेकिंग की। अब ट्रिक्स क्या है, रूल्स या ट्रिक्स मान लो इसकी कि सबसे पहला स्टेप है रीड एंड एनालाइज। अब उसको हम शुरू में जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया होता है उसको रीड करो, उसको केयरफुली रीड करो, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको अगर आप रीड करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाएंगे, फ्रेजेस मिल जाएंगे और लाइंस मिल जाएगी। उनको आप अपनी पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और उसमें जो सबसे ज्यादा बार वर्ड यूज है या फ्रेज यूज है उसको भी आप एक टिक कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, क्योंकि वो आपका टाइटल हो सकता है। अब टाइटल वहीं से आपको मिल सकता है, जो सबसे ज्यादा बार फ्रेज यूज होता है वो हमारा टाइटल बन सकता है नोट मेकिंग का। अब इसमें हमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने होते क्योंकि इसमें कोई ग्रामेटिकल बॉन्डेज नहीं होती है। जैसे कि एक पोइट होता है, उसको कोई भी ग्रामेटिकल बॉन्डेज नहीं होती कि वो पोइम को किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, वो किसी चीज को ओमिट कर सकते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स को और डिटर्मिनर्स को, आर्टिकल्स को। इसी प्रकार जो है नोट मेकिंग करते टाइम आप भी अपने आप को एक पोइट ही समझो कि आप भी एक कवि बन गए हो। अब देखो इसमें ग्रामेटिकल बॉन्डेज नहीं होती, इसलिए हम इसमें आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रोनाउन, इन सबको हम ओमिट कर सकते हैं, इनको हम स्किप कर सकते हैं और एक फ्रेज के रूप में हमें लिखना होता है। अब एक बच्चों के अंदर कंफ्यूजन और होती है कि हमारी जो बेसिकली राइटिंग स्किल्स होती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, रिपोर्ट है, ऐसे हैं, इनमें से कुछ को तो बॉक्स में डालना होता है और कुछ को नहीं डालना होता। पर ये जो नोट मेकिंग है इसको हमें बॉक्स में नहीं डालना, पर इस नोट मेकिंग के अंदर एब्रीविएशन भी आती है, वो एब्रीविएशन को हमें बॉक्स में डालना पड़ेगा। अगर वो एब्रीविएशन को हम बॉक्स में नहीं डालेंगे एब्रीविएशन को, तो हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, स्टेप 2 है इसका, ड्रा अ फॉर्मेट। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है, और फॉर्मेट के लिए हमें मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूं। जैसे कि दो टाइप के फॉर्मेट होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब सबसे ज्यादा जो फॉर्मेट चलता है वो टाइप 1 है। अब जो मेन सेक्शन होता है, अब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, आप उस पैराग्राफ को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। अब उन 4 पार्ट्स को पॉइंट्स दे दो, उनको हेडिंग बना लो। 4 पार्ट में आपने उसको बांटा, और जो सबसे फर्स्ट पार्ट है जो आपने लिया है उस पार्ट को आप एक हेडिंग दे दो,
उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको एक टाइटल दे दो, शॉर्ट टाइटल। अब ये मेन जो टाइटल होता है वो अलग होगा, उससे अलग टाइटल आपको देना है, सिर्फ फर्स्ट जो आपने पार्ट चूज किया है उसके अंदर से। मान लो हमने कोई एक स्टेंजा पढ़ा है हरियाणा के बारे में, और हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स दिखा रखे हैं इसमें जैसे भिवानी है, सिरसा है, हिसार है, तो हमारा मेन टाइटल हो जाएगा हरियाणा। अब उसके बाद मेन टाइटल के नीचे हम लिखेंगे नोट्स, और नोट्स के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है, उस नोट्स के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे भिवानी। अब भिवानी के बारे में मान लो उसके अंदर भिवानी की जो एरियाज हैं उनके बारे में डिफाइन कर रखा है, उनके बारे में बता रखा है, जैसे भिवानी के अंदर आता है सिवानी और तोशाम। अब सिवानी और तोशाम हमने डाल दिया 1.1 में, इसके बाद तोशाम के अंदर इसरवाल और मीरान, हमने इसके मेन हेडिंग बनाई 1, उसके बाद सब हेडिंग बनाई, और उसके बाद बनाई सब हेडिंग। तो ये इस तरीके से तीनों हमारे बन जाएंगे। अब देखो इसको किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले जो मेन हेडिंग या मेन सेक्शन होते हैं उसको हम चार में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, और जो सब सेक्शन है उनको हम इस तरीके से बांटेंगे। जैसे भिवानी का है, भिवानी का हमने 1.1 लिखा है, ये सब सेक्शन है, इसका सब हेडिंग है, और दूसरी है लिखी है 1.2, ये सब हेडिंग है, ये भी दूसरी सब हेडिंग, और सब हेडिंग के बाद जो आता है उसको हम बोलेंगे सब हेडिंग, यानी कि इसके अंदर निकलते जाते हैं इसकी, जैसे मान लो कि पेड़ की शाखाएं निकल रही है उस तरीके से शाखाएं निकलती जाती हैं। अब तो शाम की सब हेडिंग हो गई ईशरवाल और मीरान। इसी तरीके से आगे भी हम पूरा करते जाएंगे, और सेकंड फॉर्मेट भी इसी तरीके से है, पर इसमें हमने सिर्फ वन को लिया है, 1 2 3 का फॉर्मेट फॉलो किया है, पर इसमें हम जो है मान लो 3 बना लेते हैं, 1 2 3 पॉइंट्स बना लेते हैं, और उसके बाद हम आगे उसको चेंज करते जाते हैं। जैसे हमने मेन हेडिंग बना ली 1, और उसके बाद उसकी सब हेडिंग बना ली ए और बी, अब बी की सब हेडिंग बना ली हमने 1 और 2। अब इसको जो थर्ड स्टेप है नोट मेकिंग का वो है कि प्रॉपर लेआउट में इसको बनाना होता है। ये एग्जांपल है कुछ इसके फॉर्मेट के, इस तरीके से, जैसे आइडेंटिड है, लाइनियर है, स्क्वेंटियल फॉर्म है, टेबुलर है, फ्लो चार्ट है, पाई चार्ट, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एक्सेट्रा। अब स्टेप 4 जो है वो हमें एब्रीविएशंस यूज करनी होती है। अब एब्रीविएशन के लिए हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको ओपन कर कीजिए और वहां से आपको एब्रीविएशन की फुल वीडियो मिल जाएंगी। और जो हमारी वेबसाइट है ओलन यूनिवर्सिटी, उसमें आपको इसका पूरा का पूरा लगभग हमने 2000 के आसपास एब्रीविएशन भी बना रखी हैं, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, वहां जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अब नंबर जो 4 है, स्टेप 4, ये है यूज एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन होती क्या है, एक बड़े से वर्ड को हम एक छोटे फॉर्म में यूज कर लेते हैं, और एब्रीविएशन वही यूज करनी होती है जो उनकी एब्रीविएशन की एक फॉर्म होती है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम क्या लिखेंगे एब्रीविएटेड रूप में, GOVT। इसी तरीके से जो एक एक्सेप्टेड होती है एब्रीविएशन, जो सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसको देखते ही हम समझ जाते हैं, जैसे कि HMT है, घड़ी है HMT, उसकी ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, तो HMT देखते ही हम समझ जाते हैं। और इसी प्रकार से जैसे गवर्नमेंट हो गया, हम स्कूलों का नाम ही ले लेते हैं, सीनियर है, सीनियर को SR लिखेंगे, सेकेंडरी को SEC लिखेंगे। तो इस प्रकार ये एब्रीविएशंस होती हैं और इसको हमें इसमें यूज करना होता है। अब रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन ही यूज करनी होती है, ये रिकॉग्नाइजेबल है कि हम उसको देखते ही पहचान जाते हैं। अब जो आप फ्रेजेस यूज करोगे पॉइंट्स के अंदर, सब हेडिंग के अंदर, वो एक लाइन के अंदर एक ही एब्रीविएशन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है तो 2 कर सकते हैं, अदरवाइज एक ही होनी चाहिए। और हम एब्रीविएशन को टाइटल में या मेन हेडिंग में एब्रीविएशन नहीं डालेंगे, जो सब हेडिंग्स होती हैं उन्हीं में एब्रीविएशन हमें यूज करनी होती है। अब एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो या शॉर्ट हो, ये डिपेंड करता है जो आपको जो पैसेज है उसके अंदर, अगर वो कैपिटल लेटर्स में है आपका जो वर्ड जिसकी आप एब्रीविएशन बना रहे हैं, तो वो कैपिटल लेटर्स में एब्रीविएशन होगी, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अदरवाइज अगर शॉर्ट में है तो शॉर्ट होगा। अब हमें एब्रीविएशन को नंबर नहीं देने, मान लो कि कोई भी नंबर है, जैसे कि 4 है, पैराग्राफ में 4 आया और आपने उसको एब्रीविएशन के रूप में लिखा, तो आपको 4 को 4 नहीं लिखना,
जैसे 5 है, 5 को FIVE 5 को न्यूमेरिक में 5 नहीं लिखना, नंबर्स में 5 नहीं लिखना आपको, और अंडरलाइन नहीं करना हमें किसी भी फ्रेज को। जो हम फ्रेजेस डालेंगे पॉइंट्स में, सब हेडिंग में, मेन हेडिंग में, उनमें किसी को भी अंडरलाइन हमें नहीं करना। और जो हम एब्रीविएशन लिखेंगे उनको एक नोट्स बनाने के बाद एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर हम एब्रीविएशन लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके भी आप इस नोट मेकिंग के एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं और वहां से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसके बाद जो है आप अपनी बुक्स में से भी देख सकते हैं, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें नोट मेकिंग है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद आपकी आती है समरी। अब समरी बहुत ही आसान तरीके से बन सकती है आपकी। क्यों बन सकती है? क्योंकि आपने नोट्स बना लिए और उन नोट्स को आप एक कन्वर्ट कर दीजिए समरी में। अब देखो आपने जो मेन पॉइंट्स बनाए हैं वही मेन पॉइंट्स क्या है, वो समरी होती है। मान लो एक बड़ा सा स्टैंजा है और समरी की वर्ड लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी, लगभग 80 वर्ड्स की आती है समरी की लिखनी होती है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी आपको, वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना। और समरी की फर्स्ट और लास्ट लाइन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होनी चाहिए, जिसको एग्जामिनर देखे और एकदम से देखते ही वो सोचे कि बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने, और आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। और इस समरी में क्या होता है, ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि नोट मेकिंग में आपने क्या किया, वहां आपने ग्रामेटिकल बॉन्डेज नहीं थी आपके ऊपर, और ग्रामेटिकल जो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स थी, प्रोनाउन थी, ये आपने ओमिट कर दी, पर यहाँ ओमिट नहीं करनी। यहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही होना चाहिए और सेंटेंस में ही यूज करना है, इसमें सेंटेंस फॉर्म यूज करनी है, फ्रेजेस यूज नहीं करने अकेले। और समरी केवल एक ही पैराग्राफ में होनी चाहिए, इसके पैराग्राफ अलग अलग नहीं बनाने। और समरी के अंदर एब्रीविएशन यूज नहीं करनी और ना ही एब्रीविएशन टाइटल के अंदर यूज करनी है। तो ये था आपका नोट मेकिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पर इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे ऐसी आने वाली वीडियोस की आपको मिल जाए, सबसे पहले आपको आपके पास वो वीडियोस पहुंच जाएं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।